पल पल की खबर। लेट आए तुम हमारे, लेट आए हमारे एकदम मतलब। वो कह रहा है कि पैसे खाने पर ये कहीं उसने बोल रहे और सुनो 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 सुनो, इससे अच्छा बात करो बहन जी, किसी के तरीके से काम करेंगे। क्यों कह रहे हैं इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के बारे में इससे अच्छा बात मैं तो कहूँ आपने 10,000 में चोर लिए मान लोगे करो स्टार्ट। यस, आप लोग अपना नाम बताइए जी। मैं योगिंदर सारवान, मार्शल वार्ड नंबर 11 राजना पार्क। अच्छा, सबूत को तोड़ फोड़ की गई, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तोड़ फोड़ का कोई ऐसा वो नहीं था। एक्चुअली क्या था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर पंचकूला की तरफ से एक लेटर इशू करा गया था कि भाई स्कूल को खाली करके और इस स्कूल को आनंद गार्डन स्कूल में मर्ज किया जाए। तो आज सील मैडम जो BO है यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो आई थी और उन्होंने हमसे बात की और हमने भी यही उनको प्रस्ताव रखा अपना कि भाई यहाँ गरीब के बच्चे लोग पढ़ते हैं और ये स्कूल खाली ना कराया जाए। ये स्कूल कितना पुराना है जी? ये स्कूल तो काफ़ी, जब से ये कॉलोनी कटी, कॉलोनाइजर ने जब कॉलोनी काटी थी तो ये स्कूल जगह स्कूल के नाम छोड़ दी गई थी और इसमें आम लोगों ने, कॉलोनी वासियों ने स्कूल बनाकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को एजुकेशन को हैंड ओवर कर दिया था और एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें प्राइमरी स्कूल आज भी चला रहा है। इस स्कूल में ऐसे कितने बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब बच्चे? अगर बच्चों की स्ट्रेंथ की बात करें तो 350 पौने 400 बच्चे यहाँ पर। तो क्या डिसीजन हुआ है स्कूल का? अभी डिसीजन तो यही हुआ है कि अभी फिलहाल जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है मैडम की तरफ से, सील मैडम की तरफ से उन्होंने आश्वासन दिया है और उस पर हम आगे किसी लेवल पे भी जाके इस स्कूल को यहाँ से नहीं हटने देंगे, चाहे हमें CM के पास जाए, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना पड़े, चाहे डायरेक्टर के पास जाना पड़े, हम किसी लेवल पे जाके इस स्कूल को खाली नहीं होने देंगे। प्रशासन ने आगे क्या मांग की है? प्रशासन से आपने क्या मांग की? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि भाई जो गरीब बच्चे के यहाँ पढ़ते हैं इस स्कूल को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाए, यही मांग है। और CM साहब ने घोषणा भी की है कि कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी ने दान दी हुई जगह है उसको खाली ना कराया जाए, तो हम इसका भी हवाला देते हुए CM साहब के पास सरकार से क्या मांग करते हैं? उसके बारे में। सुधीर सिंगला मेरा नाम है और यहाँ से गुड़गांव से विधायक हूँ। मेरे को पता लगा है योगेंद्र सारवान जी का मेरे पास मैसेज आया गया था कि BO मैडम आ रही है यहाँ पर और मुझे पता लगा था कि जो लिटिगेशन है हमारी चल रही है और ये भी पता लगा था कि उस जो लिटिगेंट है उसके अंदर जो है वो मालिक वर्सेस जो है वो एजुकेशन बोर्ड बना दिया था। एजुकेशन बोर्ड 2 बार हार चुका है, लेकिन उसने कॉलोनी वासियों को नहीं बनाया। कॉलोनी वासी इसके हकदार हैं। कॉलोनी वासियों का ये कहना था कि हमने ही ज़मीन जो है इस बिल्डिंग बनाई थी और हमने ही लीज पे दिया था, उसने कोई लीज पे नहीं दिया था। तो ऐसे करके उसने गुमराह करने के लिए जो एजुकेशन बोर्ड को बना दिया। एजुकेशन बोर्ड को वैसे रूटीन के अंदर जो बोर्ड वैसे गवर्नमेंट जो है वो लड़ी नहीं या कुछ भी मुकदमा रहा, लेकिन एजुकेशन बोर्ड हार गया, 2 कोर्टों से हार गया है, ऐसा मुझे पता लगा है। और मुझे पता लगा है कि BO मैडम आई थी वो स्कूल को मर्ज करने के लिए, तो मैं उसी विषय पे आया। तो यहाँ के लोगों का कहना है ये स्कूल बहुत पुराना है, हम ये स्कूल नहीं तोड़ने देंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? टूटेगा मेरा का नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे, नहीं टूटेगा। बाई चांस सरकार ये स्कूल तोड़ देती है, आगे आप क्या इनके लिए सहयोग करोगे? नहीं, अगर स्कूल तोड़ देती है
वो तो फिर कभी किसी स्कूल के अंदर जाएंगे, बच्चे तो पढ़ेंगे वो, लेकिन ऐसे अभी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है तो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं है कि तोड़ देती है, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं राइज होगा, टूटेगी नहीं बिल्डिंग। बच्चों का प्रेजेंट का कहना है कि हम ये स्कूल में हम जैसे बच्चे स्कूल दूर हो जाएगा तो हम वहाँ कैसे पढ़ाएंगे बच्चे? नहीं कोई नहीं, अभी तो यही स्कूल है और यही रहेगा। ठीक। हम बताइए ये स्कूल कितना पुराना है? बहुत पुराना रहता है। आपके बच्चे किस स्कूल इसमें किस कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक चौथी में और एक दूसरी में। तो क्या सूचना मिली आपको यहाँ पर? हमारे स्कूल में जाना चाहिए, हमारे स्कूल में नहीं रहना चाहिए। कितने सालों से आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे 20-22 साल से बच्चे हैं और सबके बच्चे आते हैं, गरीब के आते हैं यहाँ। सर आपसे 15 साल पहले भी ये स्कूल का यही लागू पढ़ लिया है, हमारे सरकार से क्या मांग चाहते हो? भाई चांस ये स्कूल तोड़ देते हैं उसके बाद आप क्या कार्रवाई करोगे? परिचय दीजिए अपना पहले। मेरा नाम माइकल सैनी, वार्ड संयोजक आम आदमी पार्टी गुरुग्राम। मैं देखने आया था यहाँ पर कि भाजपा जिस तरीके का दावा करती है कि उनके स्कूल बहुत अच्छे हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार से अच्छे स्कूल भाजपा सरकार, कट्टर सरकार दे रही है। तो ये यहाँ पर राजेंद्रा पार्क में मैं इस वक्त हूँ और राजेंद्रा पार्क में एक ये स्कूल है जो करीब 400 से 500 गज में है और इस सरकारी स्कूल की स्थिति आप दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस स्कूल की स्थिति, जो उसकी दीवारें हैं जो पलस्तर झड़ रहे हैं, जो यहाँ पे टॉयलेट्स में जो गंदगी है, जो यहाँ पर एक चारों तरफ क्राउड है और शोर शराबे के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस स्कूल में भी ले दे के 1-2 स्कूल हैं पूरी राजेंद्रा पार्क कॉलोनी के अंदर, और उन स्कूलों में भी जो जिनकी ज़मीन थी जो पहले से दान दे दी गई थी, कोई ऐसा कोर्ट में मामला चल रहा है। एक स्कूल है उसमें भी ये मामला चल रहा है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें करीब 400 बच्चे 500 बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आज कानूनन वो अपने दावेदारी यहाँ पे कब्जा लेने के लिए आए थे, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आज यहाँ पर जो हम देखने के लिए आए कि स्कूल की स्थिति क्या है, बच्चों का क्या यहाँ पे क्या मतलब उपद्रव हो रहा है यहाँ पे अभिभावकों और स्कूल मैनेजमेंट और जो दावेदारी कर रहे हैं इस ज़मीन पर अपनी, उनके बीच क्या चल रहा है। तो ये जानने के लिए आए तो देखते हैं यहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी वाला माहौल था। आज यहाँ पर तोड़-फोड़ की स्कूल में की गई, बंद करवाने के लिए स्कूल को बंद करवाने के लिए आए थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्कूल बंद कराना मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जब ये ज़मीन दी गई थी, दान दी गई थी, तब इसमें या तो सरकारी अधिकारियों को पहले इसके कागजात की जांच करके इसको सरकारी स्कूल डिक्लेयर करना चाहिए था, और अगर सरकारी स्कूल डिक्लेयर कर दिया है तो फिर इसमें जब मामला कोर्ट में था तो उसमें विषय रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा, है ना। तो शिक्षा विभाग इसमें कहीं ना कहीं ढील बरत गया, जिस कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। माइकल जी, स्कूल के ओनर से अभी हमारी बात हुई है, तो स्कूल के ओनर का कहना है अगर सरकार स्कूल को हमारे अधीन करती है तो हमारा जो भी हमारा मुआवजा बनता है, किराया है, वो हमें वापस दे दो। तो सरकार अपने अधीन करेगी तो उनका मुआवजा मिलेगा, सरकार उनका मुआवजा देगी। उनका यही कहना है। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि जितने भी ये प्राइवेट स्कूल चलाने की जो मंशा रखते हैं, क्योंकि ये प्लॉट है ना 4 साइड ओपन है, तो ये इसकी कीमत जो है ना वो करोड़ों में है। तो इस पर भी लेकर के जो दावेदार हैं उनका मन बदल गया हो सकता है। जो बात आ रही है मुआवजे की, तो सरकार को एक तरफा ये जो ज़मीन के मालिक हैं, इस ज़मीन के मालिक को मुआवजा दे करके ज़मीन अपने अधीन करके सरकारी स्कूल का जो तंत्र होता है उस तंत्र को व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहिए। एक और सवाल है इसमें, क्योंकि जैसे कि इस स्कूल से को मर्ज करके दूसरे स्कूल में दिया जा रहा है, क्या उसकी उतनी कैपेसिटी है कि यहाँ के बच्चों को भी वहाँ पर मर्ज कर सकें? देखिए, सरकार स्कूल खोलने में नहीं है, सरकार स्कूल बंद करने में है, और ये दावा करती है कि हमारे स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से अच्छे हैं। तो ये मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई ये स्कूल की हालत कितनी है और यहाँ के बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या है। जब कमरे हालत ठीक नहीं है, 3 कमरों वाला ये स्कूल है, छोटे से केबिन में प्रिंसिपल बैठी है, छोटे छोटे टॉयलेट्स हैं जिसमें पानी नहीं है, गंदगी सफाई नहीं होती, बच्चे बीमार होते हैं यहाँ पे। और ये स्कूलों की हालत मतलब न केवल इस स्कूल की बल्कि सारे स्कूलों की हालत, मैं आपको बारी बारी से एक एक कर स्कूल दिखाऊंगा तो हरियाणा के स्कूलों की हालत दयनीय है।
और रहा शिक्षा का और स्कूल बंद करने का और खोलने का, तो हरियाणा सरकार स्कूल बंद करने पे आमादा है, खोलने पर आमादी नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि 28% ही सरकारी स्कूल हैं और 72% निजी हाथों में शिक्षा का काम है। आज ये यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनके 8 साल से ऊपर उनको यहाँ पे हो गया अपनी सेवाएं देते, लेकिन ना तो इस स्कूल का उद्धार करा पाए, ना इस कॉलोनी का उद्धार करा पाए, ना इन बच्चों के विषय में कुछ सोच। विधायक जी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन? हाँ, विधायक जी, मैंने देखा कि विधायक जी यहाँ पे आए। आज उनको पता लगा कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव के शायद वक्त वो भूल गए थे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन अब शायद हो सकता है उनको याद आया तो वो यहाँ पर आए देखने के लिए। लेकिन उनके देखने से कोई फायदा नहीं है। प्राइवेट स्कूल वालों ने उनकी बोलती बंद कर रखी है। प्राइवेट स्कूल के आगे ना तो विधायक की चलती है, ना डीसी की चलती है, ना खट्टर साहब की चलती है, ना शिक्षा विभाग की चलती है। प्राइवेट स्कूलों के अधीन हो चुके हैं। ये सरकार उन्हीं का ही हित देखती है, गरीब लोगों का, इन बच्चों का हित नहीं देखती, इन अभिभावकों के बारे में नहीं सोचती। गरीब आदमी जो है, उसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको शिक्षा से दूर करने के लिए स्कूलों को बंद करने का काम ये सरकार निरंतर कर रही है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन बात आती है कंपटीशन की, तो दिल्ली सरकार से कंपटीशन करने के लिए कहती है कि हमारे स्कूल सबसे अच्छे। इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या इसमें सहयोग करेंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार यदि हरियाणा में आती है और गुड़गांव की जनता अगर हमें सेवा का अवसर देती है, तो इस स्कूल का हम ये कहते हैं कि इससे भी बड़ा स्कूल राजेंद्रा पार्क में बना करके देंगे, और सारे सरकारी स्कूल वो बना करके देंगे जो प्राइवेट स्कूलों को भी चुनौती देता हुआ होगा, उनसे बेहतर होगा। अगर ये जो सरकार की क्या मंशा है इस स्कूल को बंद कराने के पीछे? कहीं इसको आलीशान कार्यालय बनाने की तो नहीं है बीजेपी की इच्छा? दूर करने के लिए स्कूलों को बंद करने का काम ये सरकार निरंतर कर रही है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन बात आती है कंपटीशन की, तो दिल्ली सरकार से कंपटीशन करने के लिए कहती है कि हमारे स्कूल सबसे अच्छे। इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या इसमें सहयोग करेंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार यदि हरियाणा में आती है और गुड़गांव की जनता अगर हमें सेवा का अवसर देती है, तो इस स्कूल का हम ये कहते हैं कि इससे भी बड़ा स्कूल राजेंद्रा पार्क में बना करके देंगे, और सारे सरकारी स्कूल वो बना करके देंगे जो प्राइवेट स्कूलों को भी चुनौती देता हुआ होगा, उनसे बेहतर होगा। अगर ये जो सरकार की क्या मंशा है इस स्कूल को बंद कराने के पीछे? कहीं इसको आलीशान कार्यालय बनाने की तो नहीं है बीजेपी की इच्छा? इसको कार्यालय बनाने में, सही कहा आपने पत्रकार महोदय, कि कार्यालय बनाने में उनकी रुचि है। और रही बात इस सरकारी स्कूल को बंद करने की मंशा के पीछे, तो ये बच्चे जो है ना मजबूरी में चाहे अपना कुछ करें, लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों में इन बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो जाए, इसलिए सरकारी स्कूल को बंद करना चाहती है। एक मैं सवाल और करना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि भाजपा के जिला अध्यक्ष ने 2 पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कोई मुकदमा उनके ऊपर दर्ज नहीं हुआ। अभी जिला अध्यक्ष के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। सीपी अच्छी बात है कि प्रशासन ने मामला संज्ञान लिया है, और जो पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार जिलाध्यक्षा के ऊपर जो आरोप है, हम ये कहते हैं कि कलम और कैमरे के ऊपर बंदूक का पहरा है। हम शुरू से एक बात कहते हैं कि भाजपा सरकार में ना पत्रकार सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना कामगार सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना रेडी पटरी वाला सुरक्षित है, ना ऑटो चलाने वाला सुरक्षित है। सबके जो हितों का जो हनन है वो इस भाजपा सरकार में हो रहा है। सबका दमन करने वाली सरकार है। इस सरकार के अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और हरियाणा में एक मजबूत सरकार देगी। अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था जो दिल्ली में सरकार ने कर रखी है वो यहाँ पे लोगों को देंगे, रोजगार देंगे, और यहाँ पे महिला सुरक्षा भी देंगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि अपनी मनमर्जी से वो फीस वसूल रहे हैं, सरकार के नियम के खिलाफ भी वो लोग जा रहे हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूल के आगे सरकार जो है ना, प्राइवेट स्कूल जैसे निर्देश जारी करते हैं, सरकार भी वैसे ही निर्देश जारी करती है। सरकार के बस में बात नहीं है कि सरकार उनके मुखर होकर कोई उनके ऑर्डर की अवहेलना कर सके। प्राइवेट स्कूल ने कहा कि कोविड काल में हम 10 तारीख को स्कूल खोलेंगे, और उन्होंने खोले, लेकिन सरकार ने उससे पहले एक दिन पहले ही मंजूरी दे दी स्कूल खोलने के लिए। ठीक है, तो ये सरकार दबी हुई है, बैकफुट पे है। प्राइवेट स्कूल जो है इस सरकार के ऊपर हावी है, और कहीं ना कहीं सरकार की भी हिस्सेदारी उन प्राइवेट स्कूलों में। इसलिए इन सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों की तरफ गरीब आदमी के बच्चों को भेजना चाहती है, ताकि वो गरीब आदमी के बच्चे जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान। धन्यवाद।